हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के जो बाकी आपके क्वेश्चन रह गए थे वो करने वाले हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था वो थोड़ा सा लंबा हो गया था और मैं सारे ये क्वेश्चन करा था तो शायद और लंबा हो जाता। ठीक है, तो वहाँ पे आपको भी प्रॉब्लम होती, हमको भी प्रॉब्लम होती। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या किए, उस वीडियो को वहीं पर स्टॉप करके ये सेकेंड वीडियो बना रहे हैं। तो आई होप वो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वहाँ के जो कंसेप्ट हैं वो आपने क्लियर किए होंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 वो लास्ट वीडियो में हुआ था और क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने एक वीडियो पहले ही अपलोड किया था, उसमें कराया था। ठीक है, और यहाँ पे आज हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। उसके बाद जो भी क्वेश्चन है वो आपके सेकंड जो वीडियो आएगा इसी टॉपिक पर तो उसमें देखेंगे। ठीक है, वीडियो को लंबा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि वीडियो को शॉर्ट रखा जाए और शॉर्ट वीडियो में सारा चीज कवर किया जाए। ठीक है, तो मैं प्रयास करूंगा कि वीडियो में कम से कम समय लेकर आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखाई जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक है, तो आप शायद जानते होंगे, परिचित होंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ छोटी क्लासों में सिखाया जाता है तो इसका जो डेफिनेशन है, इसका जो मीनिंग है वो आपको पता ही होगा। और हो सकता है आपको इसका जो मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि वाला वो भी आपको पता है। तो अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो हमारे साथ बने रहिए, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए, और आज का जो हमारा क्वेश्चन है हम करने वाले हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करें। ठीक है, और ये प्रोसेस आपको बताऊंगा कि कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपको ये बताएंगे कि जो एग्जांपल आपके हैं एक्सरसाइज के उसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। उसके बाद हम निकालने के प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे एचसीएफ, उसके बाद एलसीएम। ठीक है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसका मतलब होता है लोवेस्ट या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो एचसीएफ का जो एग्जैक्ट डिफिनेशन ये होती है कि एचसीएफ वह नंबर होता है, एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं का पूरी तरीके से विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एचसीएफ वह बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है। ठीक है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम वह छोटा से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एचसीएफ बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करता है, लेकिन एलसीएम छोटा से छोटा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित होता है। ठीक है, ये इतना डिफरेंस है। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें एचसीएफ की, तो आप क्या मान लीजिए एग्जांपल में 16, 32, 36। ठीक है, इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ आपका कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, इसको निकालने का प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं। तो एचसीएफ 4 होगा। 4 बड़ी से बड़ी संख्या है जो 16, 32, 36 को पूरी तरीके से विभाजित करता है। ठीक है, और 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दी गई तीनों संख्याओं को पूरी तरीके से विभाजित करे। छोटी संख्या हो सकती है, आपका 2 हो जाएगा जो तीनों को पूरी तरीके से विभाजित करेगा, 1 हो जाएगा। लेकिन एचसीएफ होता है बड़ा से बड़ा नंबर, तो 4 होगा क्योंकि 4 से बड़ा कोई नंबर नहीं जो तीनों संख्याओं को विभाजित करे। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम की बात करें तो यही संख्या ले लेते हैं, 16, 32 और आपका 48। ठीक है, इसका एलसीएम की बात करें तो क्या होगा, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 96। ठीक है, 96, तो मतलब ये होगा कि यहाँ पे 96 जो होगा वो सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर जो 16, 32 और 48 तीनों से पूरी तरीके से विभाजित होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटी संख्या जो तीनों संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो। ठीक है, तो इसका मतलब 96 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो इन तीनों से पूरी तरीके से विभाजित हो। बड़े तो ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे जो तीनों से विभाजित होंगे, लेकिन सबसे छोटा नंबर 96 होगा जो तीनों संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगा। ठीक है, तो ये था एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट। ठीक है, अब हम इसको निकालने का प्रोसेस देखेंगे कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे एचसीएफ का। ठीक है,
मान लीजिए आपको एक नंबर दिया गया है 16, उसके बाद 32, उसके बाद आपका तीसरा नंबर था 36। ठीक है, इसका एचसीएफ 4 होता, मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, कैसे निकाला जाता है वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखो इसके दो तरीके हैं। आपका पहला तरीका है भाग विधि और दूसरा तरीका आपका गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे 16, 32 और 36 के आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकला है। प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कैसे निकाला जाता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 16 के जो प्राइम फैक्टर आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो जाएगा। और इसको अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका 32 आएगा। 32 में क्या होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और ये पावर के रूप में आएगा 2 का पावर 5। उसके बाद 36 का आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। और इसको अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहें, घात के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि पावर के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। देखो यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, 2 रिपीट हो रहा, तो जो संख्या रिपीट होगी वो बेस में होगी। उसके बाद कितनी बार रिपीट हुई है वो देखना। तो देखो 1 2 3 4 बार, तो 4 बार रिपीट हुई, तो 4 क्या होगा पावर में जाएगा, तो 2 का पावर क्या होगा 4 होगा। तो वही तो हमने यहाँ पे इसको लिखा है 2 का पावर 4। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो 2 रिपीट हो रहा है तो 2 बेस होगा। कितने बार रिपीट हुआ 2 बार, तो 2 का पावर 2। ठीक है, उसके बाद गुणा हो रहा है तो गुणा का साइन लगाएंगे। उसके बाद फिर से 3 रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हुआ 2 बार, वो हो जाएगा। ठीक है, और आगे और संख्या रिपीट होती तो यहाँ पे गुणा का साइन लगा के और भी लिख लेते। ठीक है, तो इस तरीके से आप पावर के रूप में संख्याओं को लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ ऐसे निकाला जाता है, एचसीएफ ऑफ 16, 32, 36। ठीक है, यहां पे देखेंगे जो सब में कॉमन हो। ठीक है, जो सब में कॉमन हो उसका मिनिमम पावर। ठीक है, जो सब में कॉमन हो उसका मिनिमम पावर, कम से कम घात जिसपे होगी वही आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 का कम से कम पावर किसमें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो कितना होगा कम से कम पावर 2 होगा ना। तो यहाँ पे 2 का पावर 2। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ पे, लेकिन आगे 3 किसी में नहीं है, तो आपका जो आंसर होने वाला है वो 2 का पावर 2 होगा और जिसका वैल्यू क्या होगा 4। ठीक है, 2 का पावर क्या होगा 2 और जो बराबर होता है 4 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एचसीएफ क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और 16, 32 और 48। ठीक है, अब देखो 48 के फैक्टर में क्या आएगा 2 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 और 3 48। ठीक है, तो इसको अगर हम पावर के रूप में लिखना चाहेंगे तो कितना आएगा 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1। तो यहाँ पे एलसीएम निकाला जाता है, हमें वो देखना है कि कौन कौन से फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, और उनकी मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक है, उन सभी का मल्टीपल लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 5 होगा, तो यहाँ पे 2 का पावर 5। उसके बाद यहाँ पे 3 आ रहा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 3, और 3 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 3 होता, तो 4 वाला लेते, क्योंकि 3 का मैक्सिमम पावर क्या होता 4 होता। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है और इसका मैक्सिमम पावर भी 1 होगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा, तो एलसीएम ऑफ 16, 32, 48। ठीक है, ये क्या होगा 2 का पावर 5 गुणे 3। ठीक है, तो 2 का पावर 5 कितना होगा 16 गुणे 3, जो सॉरी 16 नहीं होगा, यहाँ पे 32 होगा, 32 गुणे 3 और ये आपका 96 के बराबर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल जब करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब आप शायद एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख गए होंगे। अब हम इस पे बेस्ड आपकी जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कहा गया कि 15
12 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालिए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आपको 15 12 दिया गया, 15 और 21। ठीक है, तो इसको आपको सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या आएगा, इसका 1 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ठीक है, ये हमने निकालना आपको पिछले वीडियो में बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो फिर से जा कहता हूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, जब आप उसको समझ लेंगे तो यहाँ पे चीजें समझने में आसानी होगी। ठीक है, 15 का आएगा 1 गुणे 3 गुणे 5, 21 का आएगा 1 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, ये संख्याएं के प्राइम फैक्टर होंगे, अभाज्य गुणनखंड होंगे। ठीक है, देखो अब एलसीएम में क्या होता है, आपको वो संख्याएं देखनी होती है जो कम से कम 1 में हो। ठीक है, कम से कम 1 में हो और उसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी। ठीक है, कम से कम 1 में मतलब तीनों में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसकी हमें मैक्सिमम पावर देखनी, अधिकतम घात देखनी है क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और 1 का पावर कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो सब में सिर्फ 1 का पावर 1 ही दिख रहा है। और यहाँ पे अगर हम इसको पावर के रूप में लिखेंगे तो 2 का पावर 2 गुणे 3 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई रिपीट संख्या नहीं हो रही तो इसको हम घात में लिख भी नहीं सकते। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, गुणे, यहाँ पे 2 दिख रहा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमें 2 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एलसीएम में कम से कम 1 में हो और उसकी मैक्सिमम पावर देखना है। ठीक है, तो 2 है और 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, उसके बाद हमें लेना है दूसरी संख्या। देखो दूसरी संख्या में 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, तो 3 हमें लिखना है। और 3 की मैक्सिमम पावर में क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि 3 का पावर अधिकतम कितना है, 1 ही है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या लेना है, 5 लेना है। 5 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो एलसीएम में हमें लेना है वो संख्या जो कम से कम 1 में होना चाहिए। 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका यह आएगा 5 और उसके बाद आपका आएगा 7। ठीक है, तो एलसीएम के जो फैक्टर होंगे वो इतने आएंगे और इन सभी का गुणा जो होगा, गुणनफल जो होगा वो आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 4 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, तो यहाँ पे 5 के 20 और 20 से 60 और 7 6 42, 420 आपका होगा आंसर एलसीएम में। ठीक है, ये आपका 420 जो आया एलसीएम आया। अब एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में आपको वो संख्या लेनी है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो और उनकी मिनिमम पावर क्या होगी, कम से कम घात क्या होगी, तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ देखो यहाँ पे कोई संख्या दिख रही है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो आपको दिखेगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दिखेगा जो तीनों में उभयनिष्ठ हो और उसकी मिनिमम पावर क्या होगी, 3 होगा। तो यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा आपका, 3 होगा और एलसीएम आपका क्या होगा, 420 होगा। ठीक है, क्या होगा, 420 होगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है 17, 23 और 29 का, वो भी हम करेंगे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क मिलेगा, आप घर पे ट्राई कीजिएगा और आई होप आप लोग बना लेंगे, क्योंकि हमने आपको आसान से आसान तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाया। ठीक है, अगर फिर भी आपको नहीं बनता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं और दूसरों बच्चों के डाउट जो हैं, जो क्वेश्चन आपके सेंड करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वहां पे आपको स्टडी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा जब आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके क्लास 10 से रिलेटेड, आपके सिलेबस से रिलेटेड। ठीक है, तो वहां पर आप जरूर जाइए, जरूर ज्वाइन कीजिए उस ग्रुप को। ठीक है, चलिए उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको रब कर लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17, 23 और 29। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपका है 17, 23, 29 के प्राइम फैक्टर मतलब गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो देखो 17 का आएगा 1 गुणे 17, 23 का आएगा 1 गुणे 23 और 29 का आएगा 1 गुणे 29। ठीक है, क्या आएगा, 1 गुणे 29। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ हमें वो संख्या मिलेगी जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, जो फैक्टर तीनों में उभयनिष्ठ होगा
और उसकी मिनिमम पावर क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एचसीएफ की बात करें तो आपका सिर्फ एक ही दिख रहा है जो तीनों में होगा, और एक का मिनिमम पावर क्या होगा, एक ही होगा, तो आपका एचसीएफ एक ही हो जाएगा। लेकिन अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो वो फैक्टर लेना है जो कम से कम एक में हो, कम से कम एक में हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखो एक मिलेगा जो तीनों में है, 17 मिलेगा जो एक में है, 23 मिलेगा जो एक में है, और 29 मिलेगा जो एक में है। तो आपके एलसीएम का जो आंसर आएगा वो इन सारे के सारे का गुणनफल आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इतना तो आपको पता ही होगा कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहां से आपका आएगा 11, 33 और 9, मतलब 11,339 आपका आंसर आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको गुणा करोगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा, और ये भी आप कर लेना क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हो कि आपको गुणा सिखाया जाए। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हो। और इसका जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो आप हमें बता देना, मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, जब नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर हम एक्सरसाइज और कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और रहेगा, क्वेश्चन नंबर 4, उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक फार्मूला बताऊंगा। ठीक है, और वो किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ और खुद संख्याओं में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो देखो ये रिलेशन आपका क्या होगा, HCF इंटू LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीपल होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, और इसी फार्मूले की मदद से यह क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया गया है, आपको एलसीएम निकालना है। तो देखो आपको एचसीएफ दिया गया है 9 गुणे एलसीएम आपको निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको संख्याएं भी दी गई हैं। देखो यहाँ पे लिखा है एचसीएफ ऑफ 306 और 657 का 9 होगा, तो इसका मतलब 306 पहली संख्या होगी, दूसरी संख्या 657 होगी, और इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो 9 आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 306 गुणे 657, ये आपका रिलेशन बनेगा, और यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम आपका मिल जाएगा। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 306 गुणे 657 बटे 9। ठीक है, अब देखो इसको जब काटोगे तो 9 से ये कट जाएगा, 9 3 27 और 9 4 36। ठीक है, अब जब इसका गुणा करोगे यहां से आपका आएगा 22 33 8, और ये आपका हो जाएगा एलसीएम किसका होगा, 306 और 657 का। ठीक है, तो इसी फार्मूले की मदद से और भी एग्जांपल जो आपके बुक में है, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में होंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इसके जो आपके क्वेश्चन रह गए हैं वो कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।